और अगली खबर भोपाल से है। नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आ चुके और इसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बता दें कि 22 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस के खाते में पहुंची है सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें। तो 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। ऐसे में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार जहां बराबरी पर रहे 3-3 सीटों के साथ, तो वहीं 16 सीटों के साथ बीजेपी की बंपर जीत। न सिर्फ विधानसभा चुनावों में बीजेपी का ये प्रदर्शन बेहद खास रहा था, बल्कि अब उपचुनाव जब पार्षदों के हुए तो इसने भी बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि सभी सीटों पर बीजेपी ही बम्पर जीत के साथ, बम्पर सीटों के साथ विजयी रही है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ ज्यादा अपडेट लेकर जुड़ गए। मनोज जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हमने देखे, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, तब कांग्रेस कह रही थी कि अब जो है कांग्रेस की लहर आएगी, भले विधानसभा में बीजेपी ने जीता हो, लेकिन अब उपचुनाव में भी देखिए फिर से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। बीजेपी को कहां खड़ी है कांग्रेस सर ऐसे में? देखिए, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव है और जिस तरह 21 सीटों पर चुनाव हुए उसमें से 16 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना, वो इस तरफ इशारा करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी काफी बदलाव किए हैं, अपने अध्यक्ष को बदला है, विपक्ष के नेता को बदला है, पर इतने दिन में बहुत ज्यादा कोई असर उसका दिखाई नहीं दिया। हालांकि समय अभी बहुत कम हुआ है। हाल ही में 2023 का चुनाव जीते हैं, 163 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया इतिहास भी रचा है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि राजस्थान में 1 सीट पर चुनाव होता है, जिन्हें पहले मंत्री बनाया जाता है, उपचुनाव होता है, उसमें वो हार का सामना करना पड़ता है। हाल ही में सरकार बनी है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ अभी भी जनता के मन में मोदी की बात कहें या फिर वर्तमान सरकार की बात कहें, और अपने आप में एक बड़ी बात ये मानी जाएगी, ये वो चुनाव थे जहाँ सीटें खाली हुई थी, इन्हें उपचुनाव के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन 16 सीटें जीतना निश्चित रूप से बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। बिल्कुल मनोज जी, बताता है कि बीजेपी की लहर अब भी बरकरार है। और बड़ी खबर इस वक्त